आज से शुरू होगा 2 दिन का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों समेत स्टार्टअप से जुड़े हजारों प्रतिनिधि होंगे शामिल। ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के लिए बड़ा संदेश है 1 साल में 2 ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन और उसमें बड़ी भागीदारी। राजस्थान के रण में आज फिर दिखेगा बीजेपी कांग्रेस का दम। पीएम मोदी भरतपुर और नागौर में करेंगे रैली, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी भरतपुर के बाद खैरतल में संभालेंगे मोर्चा। जोधपुर और जैसलमेर में जेपी नड्डा करेंगे बीजेपी का प्रचार। तेलंगाना में बीजेपी का संकल्प पत्र आज। अमित शाह करेंगे वारंगल, नालगोंडा और हैदराबाद में तूफानी रैली। केसीआर और ओवैसी समेत राहुल गांधी ने भी तेज किया प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल से अनुमति के बाद मिस्र से गजा पहुंची ईंधन की पहली खेप। अमेरिका ने कहा, नियमित आधार पर और बड़ी मात्रा में जारी रहने चाहिए ईंधन की आपूर्ति। खेल की खबरों में भारत के रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास। एटीपी फाइनल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले बने सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी। जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ बनाई पुरुष युगल में अंतिम 4 में जगह। और देश भर में बिखरी छठ पर्व की रौनक। आज पूजा का दूसरा दिन। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले ये सम्मेलन सह प्रदर्शनी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्षों के सार संग्रह के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और विद्यार्थियों सहित लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस दौरान 75 से अधिक स्टार्टअप के साथ ही करीब 200 औद्योगिक इकाइयों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदर्शनी में स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में कई संगठनों और विभागों के प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड्रो सांचेज को फिर से स्पेन का राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि स्पेन के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर पेड्रो सांचेज को हार्दिक बधाई। भारत स्पेन संबंधों को और मजबूत करने, उज्जवल भविष्य के लिए मित्रता और सहयोग के हमारे बंधन को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ चाहता है कि ग्लोबल गवर्नेंस पर उसकी आवाज सुनी जाए। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ अपनी स्वायत्तता चाहता है। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के समापन में लीडर सत्र को संबोधित करते हुए ये अहम बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल में ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन और उसमें बड़ी भागीदारी का होना दुनिया का बड़ा संदेश देता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को गर्व है कि G20 जैसे महत्वपूर्ण मंच के दौरान उसे वैश्विक दक्षिण की आवाज को एजेंडे में रखने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन वक्तव्य में सभी का आभार जताया। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन के 10 सत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा को बहुमूल्य बताया। पीएम ने सम्मेलन की 10 प्रमुख साझा प्राथमिकताओं को गिनाया और वन फ्यूचर की दिशा में मिलकर काम करने की पहली प्राथमिकता बताया। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें हमारे खास सेगमेंट जनादेश में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक बार राजस्थान के रण में उतरेंगे। आज उनकी 2 चुनावी रैली होंगी, जिसे विजय संकल्प सभा का नाम बीजेपी ने दिया है। पहले भरतपुर में पीएम बीजेपी की ओर से पार्टी का प्रचार करेंगे और मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। फिर इसके बाद नागौर के खरनाल में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। फिर नागौर में होगी आज की दूसरी और आखिरी विजय संकल्प सभा। पीएम मोदी के अलावा खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में सभा करेंगे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जोधपुर में चुनावी रैली करेंगे। योगी यहां जिले की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो, रैली और जनता से संवाद करेंगे। एक तरफ जहां आज राजस्थान के भरतपुर में पीएम मोदी की रैली होगी, तो वहीं दूसरी ओर भरतपुर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भरतपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। खड़गे यहां भरतपुर जिले की वैर सीट और अलवर के तिजारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार छोटे छोटे रोड शो और रैलियों में व्यस्त हैं। उन्हें भरोसा है कि उनकी गारंटियां फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगी। इसके अलावा अलवर जिले के बानसूर और दौसा जिले के बांदीकुई में भी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती की सभा होगी। तो वहीं गंगापुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। तो राजस्थान के रण के बाद अब बात करते हैं तेलंगाना चुनाव की, जहां 30 तारीख को मतदान है। आज हैदराबाद में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। कहा जा रहा है कि अमित शाह इस संकल्प पत्र को लॉन्च करेंगे। संकल्प पत्र के अलावा अमित शाह गढ़वाल, नलगोंडा और वारंगल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें तेलंगाना के लिए 6 गारंटी और अलग अलग घोषणाएं शामिल हैं। घोषणा पत्र में 4,000 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन और 500 रुपए में रसोई गैस शामिल है। माना जा रहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र भी इसी तरह लोक लुभावन होगा, जिसमें सभी वर्गों के लिए घोषणाएं की जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में मौजूदा सरकार और उसके मुखिया केसीआर ताबड़तोड़ रैलियां में व्यस्त हैं। वो लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो मौजूदा सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन अवैसी भी कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों दल नहीं चाहते कि एआईएमआईएम के नेता चुनाव ना जीते। कल मध्य प्रदेश विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए दूसरे चरण के मतदान हुए। मध्य प्रदेश में 230 सीट और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और इंदौर में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण रहा। मध्य प्रदेश में 76% से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 75.08% मतदान हुआ। हालांकि चुनाव के बाद लौट रही पोलिंग पार्टी पर नक्सली हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में एक सीआरपीएफ जवान के शहीद होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक पोलिंग पार्टी और ईवीएम सुरक्षित बताई जा रही है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं। जनजाति गौरव दिवस पर सोनभद्र से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा सोनभद्र जिले के पहाड़ी क्षेत्र परसोई और पनारी पहुंची। विकास खंड चोपन के इन अति सुदूर क्षेत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम में लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को न सिर्फ रूबरू कराया गया, बल्कि वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री के संदेश को भी प्रसारित कर अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। पहले बहुत गरीब थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे,
अब घर से बाहर निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं और घर का रोजगार से जुड़ गए हैं और 4 पैसे मिल रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, गरीबी दूर हो रहा है। मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वैन भेजा था, उन्होंने उस वैन के माध्यम से सभी प्रचार प्रसार किया गया और साथ ही जितने हम लोग के जितने विभाग हैं उन सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए और सभी लाभार्थियों को सभी योजनाओं के बारे में बताया गया। उन लाभार्थियों को जो योजना का लाभ पाए हैं उन लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। मोदी जी ने बहुत अच्छा ये अभियान चलाया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है। इसमें दूर दराज क्षेत्र के जो गांव हैं, जहां पे नेटवर्क विहीन क्षेत्र है, जहां लाभार्थी गांव तक शहर तक नहीं पहुंच पाते कार्ड बनवाने के लिए, इस बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है हम लोगों को। हम लोग इस अभियान में आकर हमारी पूरी टीम आयुष्मान कार्ड जनरेट कर रहे हैं, सबको योजना की जानकारी दे रहे हैं और कार्ड वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत हापुड़ जनपद के न्याय पंचायत अच्छेजा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक रमन सिंह ने बैंक द्वारा किसानों और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए सस्ते ऋण और बैंक की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना की जानकारी देते हुए लाभार्थियों को मौके पर ही आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। इस अभियान में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपनी बात अपनी रख सकते हैं, कोई समस्या है अपने उसका निदान करा सकते हैं। यदि किसी का पेंशन, जैसे उदाहरण के पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो वो यहाँ मौके पर अप्लाई हो जाएगा। सहकारिता विभाग की किसी का अगर किसी को खाता खुलाना है, किसी समिति का सदस्यता ग्रहण करनी तो उसको मौके पर उसकी समिति की सदस्यता मिल जाएगी। ऐसे सभी विभाग यहाँ पर अपना जो है प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं माँ दुर्गा संगठन से जुड़ी हुई हूँ और मैं जब इस टाइम इसमें जुड़ी थी उस टाइम में बहुत फिर भी गरीब आई थी, लेकिन इसके बाद जुड़ने से मैं बचत जमा करती थी इसमें, तो उसकी बचत का मुझे पैसा वापस मिलता है, कुछ सरकार मुझे देती है, तो उससे मैंने अपने दुकान का वो करा है, तो मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में जिला अधिकारी आर्यका अखोरी की उपस्थिति में जनपद स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें यात्रा को गाजीपुर के 16 ब्लॉकों में सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर रूपरेखा तय की गई। भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जब वैन्स हमारे यहाँ आएंगी तो किस प्रकार उनका मूवमेंट रहेगा, क्या रूट चार्ट बनेगा और किस प्रकार से ग्राम स्तर पे इसका आयोजन होगा, इसके संबंध में सभी विभाग के अधिकारियों और सभी बीडीओज़ और सभी अधिशासी अधिकारी जो हमारे नगर निकाय के हैं और कृषि विभाग के अधिकारी जो नोडल विभाग है और समस्त विकास के अधिकारियों के साथ आज बैठक की गई। इनको बताया गया कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और जो लोग छूटे हुए हैं उनको लाभान्वित करना, सभी विभागों के स्टॉल लगवाना, सभी समुदाय के सभी वर्गों से लोगों को जोड़ना, ये सब हमारे मुख्य उद्देश्य रहेंगे। केंद्र सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और उसके सफल क्रियान्वयन को लेकर हमारा संकल्प विकसित भारत पॉकेट बुकलेट प्रकाशित की। इस बुकलेट में सरकार द्वारा निर्धन, गरीब और बेरोजगारों को रोजगार देने, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की झलक दिखाई गई है। इस पॉकेट बुकलेट में पीएम विश्वकर्मा योजना में आजमगढ़ के निजामाबाद की विश्व विख्यात मध्यकालीन हस्तकला ब्लैक पॉटरी यानी काली मिट्टी के बर्तन से जुड़ी हस्तशिल्प कला को प्रकाशित किया गया। इस ब्लैक पॉटरी की एक विशेषता है कि इसमें कहीं पर भी काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि शीशा, रांगा व पारे आदि का प्रयोग कर नक्काशी की जाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर देश भर में खासा उत्साह है। साथ ही लोग प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी आयोजित की जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी आयोजित की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जागरूक करने को लेकर हरियाणा के पंचकुला में बैठक आयोजित की गई। पंचकुला के उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि सरकार का उद्देश्य इस यात्रा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। योजनाओं के बारे में जन जन को जागरूक किया जाएगा
और उपलब्धियां भी बताई जाएंगी। साथ ही अन्य अलग स्कीम्स के अंदर पात्र व्यक्ति इसके अंदर अप्लाई कर सके, इसका भी प्रावधान हमने किया है, उनका भी उस बारे में मार्गदर्शन किया गया है। सिरसा जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा से जिला के हर गांव के साथ साथ शहरों के प्रत्येक वार्ड को जोड़ा जाएगा। सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य ध्येय विकसित भारत का निर्माण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक पहुंचना है, ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जा सके कि सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं उनका वो अच्छे से अच्छे बेनिफिट लें, उनसे लाभ प्राप्त करें, और उनको अवेयर भी किया जाए कि जो पात्र व्यक्ति हैं वो उन स्कीमों में आएँ और उससे लाभान्वित। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2013 में वर्ल्ड टॉयलेट डे को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। इस साल इसका केंद्र बिंदु त्वरित परिवर्तन यानी तेजी से बदलाव लाने की थीम पर आधारित है। SBM के अंतर्गत शौचालयों का कायाकल्प केंद्र में आ गया है और यह शहरी स्वच्छता का अभिन्न अंग बन गया है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के अवसर पर इसी की बानगी प्रस्तुत करता है एक कार्यक्रम दिल्ली के निर्माण भवन में हुआ। साल 2014 में प्रधानमंत्री की अपील के बाद किस प्रकार ये अभियान एक जन आंदोलन बना और किस प्रकार टॉयलेट लोगों के जीवन में लाया है क्रांतिकारी परिवर्तन, देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हमारी सहयोगी शहला रिगार की खास बातचीत। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी मौजूद हैं। सर, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जा रहा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। शौचालय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्यवहार, विश्वास और मिथकों को बदलने का जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज लोग खुले में शौच को बुरा मानते हैं। शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं रह गया है, बल्कि ये अब एक इज्जत घर बन गया है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि एक सरकारी योजना या सरकार का जो प्रोग्राम था एक जन आंदोलन बन गया है। देखिए, आज वर्ल्ड टॉयलेट डे को जब हम देखते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शौचालय बनवाने शुरू किए, जो कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट से जो हमारा टारगेट था उसे 110-130% ज़्यादा बन गए। दूसरा, इसमें जो हमारी नारी शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इससे जो लाभ हुआ है, फॉर इंस्टेंस शौचालय बनाने से सबसे पहला मैं समझता हूँ, और मेरी भी 2 बेटियां हैं, जो डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड का होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेंटिमेंट, इमोशन आता है, तो उससे ये सारी जो ये आंदोलन है, एक बिहेवियरल चेंज का एक आंदोलन है, उसको और स्ट्रेंथ मिलती है। और देखिए, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि अभी तो शुरू में लोग थोड़े से सिनिकली पूछते थे क्या है, क्यों है। अब उसको कुछ तो नहीं, अब इसके आप हेल्थ सेक्टर में बेनिफिट, इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट। देखिए, जिस तरह से पर्यावरण की रक्षा में हम शौचालय की बात करते हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो हमने देखा है कि बीमारियों में काफ़ी कमी आई है, और जो गांव के एरियाज़ हैं उनमें जो शौचालय खेतों में करने की वजह से बीमार होते थे बच्चे, अब बच्चे और महिलाएं कम बीमार होने लगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दुनिया भर में सबसे बड़ी सैनिटेशन मिशन है, हम इसके बारे कोई 2 राय नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जो बिहेवियरल चेंज आया है इसके कारण, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे लाल किला से, तो उन्होंने कहा था कि हमारा ये सपना है कि हम जब महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे 2 अक्टूबर 2019 में, तब तक देश को ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाना चाहिए। और ये बहुत खुशी, गर्व की बात है कि 2019 2 अक्टूबर तक देश लगभग हो गया था, एक स्टेट के अलावा। अब वो दैट स्टेट हैज़ ऑल्सो बिकम ODF, पर हम वहाँ से चढ़ के ODF++ सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाना, ये मतलब हो रहा है काम। बट हमें ये भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इस समय
काम और भी बाकी है। देखिए, इस समय हम लोग जो बड़े शहरों की सफाई की बात करते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो गई है, बट ये जो बिहेवियरल चेंज है, इसकी जो फाउंडेशंस हैं, इसकी जो नींव है, इसको और मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सरकार की तरफ से तो कमिटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम गुजरात में किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, उसको अब नेशनल पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। बट सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, तो अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ रहा है, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी जुड़ रही हैं, सुलभ इंटरनेशनल, बाकी NGOs भी जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे टारगेट्स हैं ODF+++ के, वाटर सिक्योर जो SBM का है, और जो आप मानिए अमृत 2 के हैं, अब सरकार की तरफ से जो हमने इसके लिए प्रोविजनिंग की है वो कोई कम नहीं है। थैंक यू सो मच सर, DD न्यूज़ से बात करने के लिए। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगी। छठ की रौनक देश भर में बिखर गई है, पूरा माहौल भक्ति में सराबोर है। आज खरना का प्रसाद दूसरे लोगों में भी बांटा जाएगा। खरना के लिए गुड़ और चावल से खीर बनती है। अब कल रविवार को निर्जला व्रत रखकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर संतान और परिवार के लिए मंगल की कामना करेंगी। 4 दिवसीय ये पर्व कल नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महामुकाबले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस मैच को यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन होगा। इसके लिए शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने हवाई शो का अभ्यास भी किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन ने ATP फाइनल्स के अंतिम 4 में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ATP फाइनल्स में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुष युगल स्पर्धा के राउंड रॉबिन मुकाबले में रोहन और एबडन की जोड़ी ने नीदरलैंड्स के कुलहॉफ और ब्रिटेन के स्कुप्सकी के खिलाफ 6-4, 7-6 से जीत दर्ज की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।